आप जानती है लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपने आज बहन बोल के बहुत सम्मान दिया ठहरा। अब हम साथ में मिलके मधुर का सच और रिया जी के झूठ बोलने की वजह का पता लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमें यहां से जाना होगा। और आप मेरे साथ चलेंगी ना तो नील की टेंशन कम हो जाएगी। वाह रिया वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने। तुम्हारी एक्टिंग ने तुम्हारी जान बचा ली है। खुराना परिवार में काजू को झूठा साबित कर और मुझे सच्चा साबित कर, इसीलिए तो जिंदा हो तुम आज। अपने आप को शाबाशी दे सकती हो तुम। मधुर बेटा, तुम मुझे बता सकते थे कि तुमने इस चिड़िया को दाना चुगा दिया है। तुम्हें पता है बेटा, इसे वहां देखते ही मुझे अटैक आते आते रह गया। मुझे तो लगा आज मेरे पिक्चर का पक्का दी एंड है। अरे माँ, कुछ चीजें सरप्राइज में ज्यादा मजा देती हैं। अब अगर मैं आपको बता देता तो आप ओवर एक्टिंग करती और सारा काम बिगड़ जाता। और जिस पिक्चर का राइटर और डायरेक्टर मैं हूं, उसे फ्लॉप नहीं होने दे सकता। बस अब इस पिक्चर के क्लाइमेक्स को अंजाम देना बाकी है। उस कमकल परी से शादी बाकी है। परी पुत्र, तू परेशान ना हो पुत्र। तू ये चीजें क्यों फेंक रही है? काजू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसने मेरे साथ उसे पिंक प्रॉमिस भी किया था। वो मेरी दोस्त नहीं है। आपने देखा उसने क्या किया? उसे डिशुम 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 कर दिया मेरे दिल पे। उसने मेरे राजू को कितना सारा गलत संत बोला है। मेरा राजू कितना सोना है, कितना चंगा मुंडा है। मेरा राजू बहुत बोलना पुत्र। उठाओ गन। ये तुम्हें पता है ना, मैं एक बात को दोहराना पसंद नहीं करता हूं। मैंने कहा डार्लिंग, गन उठाओ मतलब गन उठाओ। गन उठाओ। गुड गर्ल। देखो अब गन तुम्हारे हाथ में और इसमें सिर्फ एक ही गोली है, लेकिन दो चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। एक,
मुझ पे निशाना लगाओ और ट्रिगर दबा दो। दूसरा, अपनी कनपट्टी पर रखो और ट्रिगर दबा दो। मधुर, ये क्या पागलपन है? लो बंदूक उससे। मैंने कहा बंदूक लो उससे। देखो, अगर तुमने मुझ पे गोली चलाई, मैं बच गया, तो तुम नहीं बचोगी। और अगर तुमने अपने ऊपर गोली चलाई, तुम मर गई, तो तुम्हारी किस्मत। रिया, मुझे पता था, मुझे मारने की सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर मुझे मार दिया तो जिंदगी भर अपने छोटे भाई को ढूंढती रह जाएगी। ओह ले 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 ले। ओए, ऐसे रोते नहीं है? हाँ, चलो, गुड गर्ल। हाँ, गुड गर्ल, शाबाश। तुमने जैसा बोला मैंने वैसा किया। प्लीज अभी मुझे मेरे भाई के पास जाने दो, प्लीज। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे पसंद नहीं है औरतों का गिड़गिड़ाना। अच्छा नहीं लगता है जब कोई औरत ऐसे पैरों पे गिर के रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो। हाँ, मैंने कहा था कि काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बता दूंगा। तुम्हारा भाई, एक काम करो, ये लो, ये पैसे लो और अगली ट्रेन पकड़ के निकल जाओ कलकत्ता। तुम्हारा भाई वहीं मिलेगा और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर गलती से भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की या मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, तो याद रखना, अगली बार चॉइसेस नहीं होंगी। 3 गोली तुम्हारे अंदर होंगी, 3 तुम्हारे भाई के अंदर होंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं बताऊंगी। ये सब क्या है? तुझे पता है ना कि रिया तेरा सारा सच जानती है, फिर भी तूने उसे जाने दिया क्यों? रिलैक्स मॉम, रिया कुछ नहीं करने वाली। आपने उसकी आंखें नहीं देखी, डर सिर्फ उसके शरीर में नहीं, उसकी अंतरात्मा तक था। मुझे चिंता है उस काजू की। वो चुप नहीं बैठने वाली, वो बार बार मुझ पे झपट्टा मारेगी। आने दो, जितनी बार वो आएगी हर बार मुंह के बल गिरेगी। ये शादी होने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। ये शादी तो मैं करके रहूंगा। देव सर जी, हमें ना मधुर का कुछ करना होगा। उसे कुछ भी करके हमें रोकना है। आप सही कह रही हैं, पर तो मुझे लगता है इस काम के लिए ना आपका उस घर में वापस जाना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं, इतना बड़ा काम ना उस घर से बाहर रह के नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ देव सर जी आप क्या कह रहे हैं, पर वहाँ वापस जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे होगा ये सब। और जो मधुर है ना देव सर जी, वो बहुत तेज है, सबको अपनी बातों में फंसा लेता है। उसने पूरे परिवार की आंखों के सामने ऐसी पट्टी बांधी है कि मेरा तो क्या, उन्हें परी दीदी का भी सही गलत नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, पर देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सब कुछ आज अभी इसी वक्त करना जरूरी नहीं है। हम बात करेंगे। आप बहुत थकी हुई हैं, फिलहाल आप आराम कीजिए। आइए, मैं आपको। देव सर जी, सर जी आपके बारे में परी दीदी और नील जी से बहुत सुना था। अब सच में बहुत अच्छे इंसान ठहरे।
आपका नाम देव है ना? बिल्कुल जचता है। और मेरे लिए तो आप किसी देवता से कम नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा सिर्फ नाम देव है। देव नाम रख लेने से कोई देवता थोड़ी हो जाता है। हाँ, देखिए, नाम देव है लेकिन मैं हूं इंसान ही, और इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूं। तो मुझे अच्छे और बुरे की परख बखूबी है देव सर जी। लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में इंसान ही नहीं बन पाते, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, मान लिया, मानना ही पड़ेगा, है ना? वो क्या है कि आपकी बात मानूंगा नहीं तो फिर आप चुप होंगी नहीं, और चुप नहीं होंगी तो फिर अपने कमरे में नहीं जाएंगी, और कमरे में नहीं जाएंगी तो आराम नहीं करेंगी। तो बात तो माननी पड़ेगी। हाँ जी सर। आप एक बात और, ये देव सर जी, टीचर सर जी, आप प्लीज ये सब मत कहिए। आप मुझे भाई कह सकती हैं। और आपने भी मुझे बहन माना है ना, तो आप भी मुझे काजू जी मत कहिए। ठीक है, आइए। पवित्र, नहीं, पूरी फैमिली के सामने आज काजू का सच सामने आया है। पूरी फैमिली को पता चला कि कैसे उसने तुम्हें, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी पूरी फैमिली को यूज किया अपने मतलब के लिए। स्टिल आंटी ने तुम्हें कसम दी थी ना कि तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। पवित्रा, स्टिल तुमने देव सर को बोला उसकी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी और देव सर की सारी बातें सुनी मैंने। क्यों कर रहे हो तुम ये? क्यों? इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उस काजू को देव सर के घर में भेज रहे हो? चुप! क्यों कर? क्यों भेजा तुमने देव सर के घर में उसको, ताकि तुम उससे मिल सको? क्या हो गया तुम्हें नील? क्यों तुम चुंबक की तरह उसके पीछे जाए जा रहे हो? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले जैसे नील रहे ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, क्या बात कर रही हो? नील, अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो मुझे बता दो ना। मुझे क्यों नहीं बताते? मैं पागल हो रही हूँ ऐसे। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? मेरे प्यार और पेशेंस का क्यों? पवित्रा, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं कि मेरे और काजू के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या खुद से? नहीं पवित्रा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे मन में काजू के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? मेरी बात का यकीन करो ना। और काजू, काजू, काजू भी तुम्हारे लिए फील नहीं करती? किस गारंटी के साथ बोल सकते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? बताओ, भरोसे के साथ बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या? वो लड़की गांव, घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ पे आ गई, तुम्हारे साथ रहने लगी, तुम्हारी पत्नी बनकर घूमने लगी। कैसे यकीन ना करूं? कैसे मानूं कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? बताओ मुझे। इनफ इज इनफ, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। नहीं, मैंने फैसला ले लिया। कौन सा फैसला? क्या? तुम रहो उस काजू के साथ। मतलब? मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मेरी बात समझ। गुड बाय। प्लीज प्लीज, देखो देखो देखो, जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, जस्ट लिसन टू मी। काजू, मैं तुम्हें ऐसे नहीं चले। पवित्रा, रियली सॉरी, प्लीज प्लीज मत जाओ। जिसका नाम दिल में होता है ना, उसी का नाम जुबान पे आता है। नहीं, मैं तुम्हें लेके ना बिल्कुल सही थी। तुम्हारे दिल और दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ काजू है। प्लीज स्टे अवे। प्लीज गलत मत, पवित्रा गलती से होगी। प्लीज मेरी इतनी तो रिस्पेक्ट कर लो कि अब चुप रहो।
आई नो मेरे आंसू, मेरे इमोशंस तुम्हें काजू से ज्यादा प्यारे नहीं है। मैं काजू थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से जाऊंगी तुम मेरे पीछे पीछे आओगे मुझे बनाने। प्लीज स्टे अवे। मानो मेरी गलती से मुंह से निकल गया पवित्र। तुमने बोला मुझसे दूर रहो। मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया नील। मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं पवित्रा, नहीं पवित्रा, प्लीज तुम यार तुम मुझे छोड़ो नील। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज नहीं। गलती हो गई यार, गलती प्यार करते हो नील? नहीं करता हूँ। करते हो? क्या हुआ बेटा? ये करोगे पुत्र? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ठीक है नील, मैं तुम्हें लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूँ। अपने परिवार के सामने आज तुम्हें मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दिमाग से मत सोचना नील, दिल से देना जवाब। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो नील? जब जितना पूछा है नील उतना जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब या तो हम दोनों आज के बाद उम्र भर साथ रहने का वादा करेंगे या फिर आज के बाद हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। नील, मुझे सिर्फ जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पवित्रा, घर वाले प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ बोलो नील, जवाब दो। अरे भला साहब, आइए। खुराना साहब कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ। आने में देर तो नहीं हुई ना? ना जी बिल्कुल नहीं भल्ला साहब। जी नमस्ते। माफ करना, आने में देर हो गई। अब तो जानते हैं ना दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में क्या हाल है। बेटा आप बिल्कुल नहीं लेट हुए। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए जब मुझे आपकी जरूरत थी। पवित्रा, तेरी आंख में आंसू क्यों है बच्चा? ठीक है तो क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब तो तुम्हारे पास ही नहीं। इन दोनों परिवारों के सामने आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा, और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है। पवित्रा, बात क्या है बेटा, बता तो सही। कुछ नहीं, वो बच्चों के आपस में थोड़ा सा नोक-झोंक हो गई बल्ला साहब। पवित्रा, सच क्या है वो तुम भी जानती हो और समझती भी हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पवित्रा, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पता है, तुम पुरानी वाली पवित्रा नहीं रही। अगर पुरानी वाली पवित्रा होती ना, वो मुझ पर भरोसा करती, ऐसे सबके सामने ना सवाल नहीं उठाती। प्लीज पवित्रा, सीन मत क्रिएट करो, रिलैक्स। हम लोग आराम से बात। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो फिर तुम्हें एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, प्यार करते हो ना मुझसे? तो ठीक है, शादी करोगे मुझसे?